डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे दिया हुआ है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। कह रहा है कि एक रोड के अपोजिट साइड में दो इक्वल्स पोल यानी ए बी और सी डी आपको खड़ा है। दो इक्वल पोल एक रोड के दोनों साइड ऑपोजिट साइड में खड़ा है, ए बी और सी डी जस्ट लाइक अ पोल विच इज 80 मीटर वाइड। मतलब जो रोड की विड्थ है वो क्या है, 80 मीटर वाइड है, 80 मीटर चौड़ा है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के बीच एक पॉइंट है जहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, आपको रोड के बीच में एक पॉइंट है जहां से आपको पोल के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और एक पोल के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो कह रहा है ये दोनों पोल का हाइट निकालना है जो इक्वल हाइट में पोल है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, और जो रोड पे जो पॉइंट है उससे पोल का डिस्टेंस क्या है वो हम लोग को निकालना है। सपोज दैट यहाँ पे हम लोग वो मान ले रहे हैं, यहाँ पे जो रोड के बीच में कोई पॉइंट है उसको। अब यहाँ पे हम लोग ए बी और सी डी दो इक्वल साइड का पोल है और बी सी क्या है, ये विड्थ है रोड का, और वो क्या है, रोड के बीच में एक पॉइंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर टू poles of equal height, and BC is the distance between pole, and BC is the distance between pole। यहाँ पे हम लोग लिख ले लेट, फिर लिखेंगे ए बी और सी डी को हम लोग x मान लेते हैं। यहाँ पे इसको क्योंकि दोनों इक्वल है तो लेट ए पी इक्वल टू सी डी, और दोनों इक्वल हाइट में तो क्या मानेंगे x मीटर। तो ये मान लिया हम लोग। अब यहाँ पे देखिएगा ट्रायंगल ए बी ओ, इसको ओ माने हैं। ये दोनों ट्रायंगल जो बन रहा है वो परपेंडिकुलर है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे बी पे 90 डिग्री। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा तो हम लोग को बी ओ की डिस्टेंस पता नहीं, ए बी का हम लोग मान लिया x, और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। तो ट्रायंगल ए बी ओ में यहाँ पे थीटा दिया हुआ है और हम लोग क्या निकालना है, बी ओ या ए बी निकालना है। बी ओ निकाल लेंगे तो यहाँ पे tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन बी यानी ए बी अपॉन बी। चलिए हम लोग इन ट्रायंगल ए बी ओ इसमें हम लोग निकालेंगे tan 60 डिग्री, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन बी यानी ए बी अपॉन बी ओ। यहाँ पे ए बी परपेंडिकुलर, बी ओ बेस है। यहाँ पे tan थीटा की जगह हम लोग क्या करेंगे, tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी की जगह हम लोग x लिख सकते हैं, अब बी ओ को बी ओ लिख सकते हैं। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 इक्वल टू x अपॉन बी ओ। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बी ओ, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, बी ओ इक्वल टू यहाँ पे बी ओ इस साइड जाएगा राइट साइड में, तो x अपॉन √3 हम लोग लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं बी ओ √3 इक्वल टू x, तो बी ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन √3। x
राइट साइड में और √3 मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में चला जाएगा। तो BU निकल गया x/√3, ये निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह ट्रायंगल आपको DOC में आपको C पे राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रायंगल DOC, इसमें क्या है, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, जहाँ पे tan थीटा इक्वल टू मतलब P अपॉन B यानी परपेंडिकुलर अपन क्या होता है बेस, तो DC अपॉन क्या हो जाएगा OC, तो DC अपॉन OC यहाँ पे लिख सकते हैं। और DC पता नहीं है, DC यहाँ पे x माने हुए हैं लोग, DC यहाँ पे देखिए लेट AB इक्वल टू DC या CD एक ही बात है, तो DC x और OC पता नहीं है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1/√3। यहाँ पे DC लिख दिए, x और OC हम लोग को पता नहीं है, तो यहाँ पे OC पता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x अपॉन OC इक्वल टू क्या हो जाएगा x√3, OC इक्वल टू हो जाएगा x√3, OC क्या हो गया x√3, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, OC इक्वल टू x/√3 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे, जहाँ पे AB और CD, अब यहाँ पे हम लोग को BC दिया हुआ है 80 मीटर, BC इक्वल टू BU प्लस OC लिख सकते हैं, BU निकल गया x/√3, OC भी निकल गया x/√3। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं BC को, पूरा जो ये पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है रोड का, वो है क्या है BO प्लस OC हम लोग लिख सकते हैं। BC कितना दिया हुआ है 80 मीटर और BU कितना दिया हुआ है x/√3 हम लोग निकाल देंगे। यहाँ पे x/√3 नहीं होगा, OC इक्वल टू x√3 हो जाएगा, यहाँ पे गलती हो गया, देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि OC क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो OC इंटू 1 OC हो जाएगा, x इंटू √3 क्या हो जाएगा x√3 हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पे BU है x/√3 और OC क्या हो गया x√3। यहाँ पे BC दिया हुआ 80 मीटर, अब यहाँ पे देखिएगा तो 80 मीटर इक्वल टू x√3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है √3, और 1 का एलसीएम √3 होगा, √3 से √3 में डिवाइड करेंगे 1 इंटू x होगा, फिर यहाँ पे 1 से √3 में डिवाइड करेंगे √3 और x√3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और 3 इंटू x 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा 3x 4x, यहाँ पे 80 मीटर इक्वल टू 4x अपॉन हो जाएगा √3। अब ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 80√3। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4x इक्वल टू 80/√3 है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 80√3/4, और यहाँ से 4 से क्या कर सकते हैं 20 टाइम्स में कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20√3 मीटर। x आ गया 20√3 मीटर। अब यहाँ पे BU निकालना है, तो BU यहाँ पे दिया हुआ है x/√3, x मालूम है 20√3, तो यहाँ पे BU क्या हो जाएगा, तो हेंस BU इक्वल टू हो जाएगा आपको x/√3, x कितने हैं 20/√3 अपन क्या है √3, तो यहाँ पे √3 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 20 मीटर। अब यहाँ पे हम लोग को OC निकालना है, तो यहाँ पे OC इक्वल टू क्या होगा BC इक्वल टू होता है BO प्लस OC, यहाँ पे देख रहे हैं BC इक्वल टू BO प्लस OC, यहाँ पे
BO गिवन है कितना 20, यहाँ पे 20 आ गया है, यहाँ पे BO आ गया हम लोग को 20, तो और BC कितना है पूरा 80, तो 80 माइनस क्या हो जाएगा 20 मीटर, तो OC क्या हो जाएगा 60 मीटर। तो हम लोग देखें क्या होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि पोल्स का जो हाइट है वो कितना है 20√3 और O पॉइंट से डिस्टेंस दोनों पोल के BO, दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस क्या है आपको 20 मीटर और 60 मीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हाइट ऑफ पोल्स की, हाइट ऑफ पोल इज 20√3 meter and distance from poles equal to distance from poles equal to poles 20 meter and 60 meter। यही क्या होगा आंसर। तो पोल से जो डिस्टेंस है या रोड के किसी पॉइंट से पोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है, ये 20 मीटर आएगा BO, और OC क्या है 60 मीटर, और ये दोनों पोल्स की जो हाइट है 20√3 मीटर। तो ऐसे हम लोग क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बार बार इसको रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।